स्टोरी इज़ रियल लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक। रहस्यमय घटना के लगभग 1 महीने पहले कॉलेज का कैंपस। कई लड़कियां घेरा बनाए खड़ी थी, खींची जा रही थी। बहुत सी जरूरी बातें होती हैं ऐसे ग्रुप की भी। किसी का किसी से अफेयर, कोई नई रिलीज हुई फिल्म जिसमें हीरो ने शर्ट उतारी हो, कोई प्रोफेसर जो विग लगाना भूल गया हो, या फिर जूनियर्स जिनका बकरा बनाना हो। अरे पूजा, इधर आ। पूजा सांवली लंबी सी थी जिसके उभरे नए नक्श थे, लंबे काले बाल थे। वो एक तरह से उन सबकी लीडर थी और बहुत खूबसूरत थी। ये तेरा दुपट्टा कैसे फटा? मत पूछ दिया। अब तो आदत डाल लो इन सब की। क्या मतलब? वही लफंगियां और क्या। कॉलेज में कंप्लेन करो तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं, पुलिस वाले कान में तेल डालकर बैठे। घर पर कंप्लेन करो तो उल्टा मुझे ही घर बैठा लेंगे। कॉलेज जाना बंद। ये उस कॉलेज की हर लड़की की समस्या थी। कॉलेज आने जाने का जो एकमात्र रास्ता था, वहाँ अक्सर लफंगों का जमघट लगा रहता था, जो अश्लील फब्तियों के अलावा कई बार हाथ मारने, पान थूकने या दुपट्टा खींचने से भी नहीं चूकते थे। लड़कियों ने कई बार शिकायत की थी, पर पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन लफंगों में कुछ लोग स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। और दिया, अब तो कॉलेज के लड़कों की भी हिम्मत बढ़ती जा रही है। उन लोगों ने ये दुपट्टा खींचा था ना, तब वो मारा कमीना दीपक भी था वहां। दिया गंभीरता से कुछ सोचने लगी। क्लासरूम, लेक्चर जारी था। दिया ने अपनी बाईं तरफ देखा। दीवार से लगी बेंच पर वो दीपक बैठा था। उसकी शक्ल ही बता रही थी कि उसके अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। दीपक दिया को अपनी तरफ देखता देख हैरान हो गया। वो मुस्कुरा दी। जवाब में वो भी हंसा तो गुटखे से रचे उसके घिनौने दांत बाहर आ गए। दिया उसे देख रही थी, ये उसके बर्दाश्त के बाहर की बात थी। कुछ देर बाद उसकी टेबल पर आकर कुछ पड़ा। उसने देखा कि वो गुड़ी मुड़ी कागज का गुटका सा था। उसने खोल कर देखा। तुम्हारे हॉस्टल के पीछे रात 11 बजे। उसने हैरानी से मुड़कर दिया को देखा। वो अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो गुब्बारे की तरफ फूलने लगा। दिया उसे मिलने बुला रही थी, वो भी रात में और अकेले। रात के 11 बज रहे थे। वो बार बार खिड़की पर जाकर देख रहा था। कुछ देर बाद एक सीटी सुनाई दी उसे। उसने खिड़की से झांका तो बाहर दिया खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने जैसे तैसे खुद को रोका खिड़की से कूदने से। वो जल्दी से पलटा और एक वाहियात सी परफ्यूम की आधी बोतल खुद पर खाली कर दी। वो भागता हुआ नीचे पहुंचा, पर दिया वहां से गायब थी। दिया, 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 अरे कहाँ गई तुम? अच्छा, झाड़ियों के पीछे हो क्या? काहे शर्मा रही हो? अरे खुद ही तो बुलाया था हमको। हैं? आए? अरे पीछे से कोई आया। ऊपर से उसके चेहरे और गर्दन को काले कपड़े से ढक दिया। कौन है? और झाड़ियों में खींच लिया। और फिर कहीं से 4-5 साए प्रकट हुए और उसके बाद हॉकी, लट्टू, सैंडल, थप्पड़, लात, घूसा, कुछ भी ऐसा बाकी नहीं था जिसका स्वाद उसे ना मिला हो। दिया की इस हिम्मत भरी हरकत का क्या होगा अंजाम,
और उस भूतिया ट्रेन स्टेशन से दिया का क्या कोई कनेक्शन है? जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड। इंस्पेक्टर पांडे वो 50 की उम्र में पहुंचा डरपोक, दब्बू और मौका परस्त पुलिसिया था। अरे ये तो कहता है कि इसने आपको ही देखा था। इसके कहने से क्या होता है? मैं उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ थी, ग्रुप स्टडी के लिए। अरे यही थी, देखिए चिट्ठी लिख के बुलाई थी हमको। इंस्पेक्टर पांडे ने दिया की तरफ देखा। अरे कमाल करते हो पांडे जी, अब स्टैंडर्ड गिराओगे हमारा। एक यही चिरकुट बचा है हमारे पास लव लेटर देने को। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ए, क्या बकता है? दिया मैडम ऐसी है क्या? फिर कभी बेसिर पैर की शिकायत किए ना तो तुम्ही को धर कर अंदर कर देंगे, समझे? अरे भक्त ससुर, चले आते हैं मारे कंप्लेन लिखावे। और कोनो काम नहीं है क्या हमारे पास है? दिया बाहर आ गई, जहां उसकी सहेलियां खड़ी थी। दिया, तू ठीक है? कुछ पंगा तो नहीं हुआ? अरे नहीं यार, उस पंख नुचे मुर्गी के लिए पांडे मुझसे उलझेगा क्या? बाकियों का कुछ नहीं कर सकते, पर इन दीपक जैसों की तो मिट्टी झाड़ ही सकते हैं ना। साली। सबने मुड़कर देखा। दीपक एक बाइक पर बैठा उनके सामने था। तुझे तो मैं देख लूंगा। उसने पहले दिया, फिर पूजा पर अपनी डेढ़ नजर डाली। पिछली रात की धुलाई के बाद से उसकी एक आंख पूरी खुल नहीं रही थी। दफा हो जा यहाँ से, नहीं तो पटक के मारूंगी। एक सुबह दिया कॉलेज के लिए निकलने वाली थी जब उसका ध्यान टीवी पर गया। नमस्कार, आज मैं लेकर आया हूँ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, एक ऐसा स्टेशन जहाँ रात को जाने की पाबंदी है। कहते हैं इस भूतिया स्टेशन पर रात में जाना मना है। वहाँ कुछ ऐसा है जो लोगों के मन में। अरे यही तो राजीव का घर है, मेरा दोस्त। जाने से दिया जानबूझकर अपनी मम्मी को चिढ़ाने के लिए पापा से बोली। वाओ पापा, फिर तो चलते हैं राजीव अंकल के घर, मजा आएगा, है ना? मुझे ये स्टेशन देखना है। चल हट, भूत है वहाँ। देख टीवी में क्या बता रहे। नहीं जाना बस। 3 दिन बाद जब सब दोबारा कॉलेज के बाहर इकट्ठे थे, जब दिया की एक और सहेली नेहा ने आकर ये खौफनाक खबर सुनाई कि पूजा के चेहरे पर किसी ने ब्लेड मार दिया था और वो हॉस्पिटल में है। दीपक जैसे छिचोरे की इतनी हिम्मत, जरूर उन लोगों की हरकत होगी जो आते जाते छेड़खानी करते हैं। दिया गुस्से से धधकने लगी। आज तो पांडे को जवाब देना ही होगा, वरना देखती हूँ मैं भी मीडिया के पास जाऊंगी। अब बस, साला बूंदी का लड्डू इंस्पेक्टर है कि मजाक? दिया धड़धड़ाते हुए इंस्पेक्टर के ऑफिस में घुस गई। वो गुस्से से खौल रही थी। मैं पूछ सकती हूँ कि? वो चुप हो गई और मूर्ति की तरह स्थिर सामने देखने लगी। आज सीट पर फटे तरबूज की तरह पांडे जी नहीं बैठे थे, कोई दूसरा इंस्पेक्टर था। ऊंचा, पूरा गोरा चट्टा। दिया ने उसके लंबी नाक और गहरी आंखों वाले चेहरे को देखा और सब भूल गई कि वहां क्यों आई थी। कहिए, क्या पूछनी थी आप? अब वो पांडे जी। उनका ट्रांसफर हो गया, अब मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। ओह अच्छा, वो मैं। Will you please sit? दिया जल्दी से बैठ गई और उसने सारी समस्या उस नए इंस्पेक्टर के सामने रखी। गंभीर समस्या है ये। और कोई कुछ करता भी नहीं, कई बार तो फोन भी नहीं उठता इधर। देखिए, मुजरिम को केवल अपराध करते वक्त ही पकड़ा जा सकता है। आप एक काम कीजिए, मेरा पर्सनल नंबर भी रखिए और जैसे इस तरह की कोई घटना हो तुरंत मुझे कॉल करके बताइए, चाहे कोई भी वक्त हो। ओके? दिया हक बकाई सी देखने लगी। ऐसे व्यवहार की तो उसे उम्मीद भी नहीं थी। उसने अपने मोबाइल पर नए इंस्पेक्टर साहब का नंबर ले लिया। फिर स्वतः ही उसकी नजर उसकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट पर गई। थैंक यू सर। बाहर आते समय
उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, यार कितना हैंडसम है। कहानी जारी रहेगी।